नमस्कार, मैं हूँ योगेश चौहान और आप देख रहे हैं दैनिक हिमाचल न्यूज़। दर्शकों, इस समय मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है और आज शहरी निकायों की जो है चुनावी तिथियाँ भी चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दी गई है। हालाँकि पंचायतों के चुनावों को लेकर अभी फ़िलहाल आज कोई स्पष्ट सूचना जो है प्राप्त नहीं हो पाई है, परंतु प्रत्याशी जो है अब इस चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं और प्रदेश भर में सभी प्रत्याशी जो भी संभावित प्रत्याशी है, जो अपने आप को इस चुनावी अखाड़े में जो देख रहे हैं, वो अपने-अपने चुनाव प्रचार में डट चुके हैं। तो आज हमारी मौजूदगी जो है वो अर्की उपमंडल का जो है ये अ, धुंदन जो जिला परिषद वार्ड है, जो कि वर्तमान में अब सूरजपुर वार्ड बन चुका है और वार्ड संख्या 2 है इस जिला परिषद वार्ड की। इसमें जो अपने प्रत्याशी जिन्होंने जो स्वयं को जिला परिषद चुनाव में अपने आप को उतारा है, उनसे आज हम विशेष बातचीत करेंगे। तो शशिकांत जी, आप हमारे मध्य हैं और आपसे सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे कि आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में और अपने परिचय में आप क्या-क्या शामिल आप कर सकते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएँ? सबसे पहले तो सूरजपुर जो कि धुंधन जिला परिषद वार्ड के नाम से पहले जाना जाता था, सभी पंचायत वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशिकांत शर्मा है जी, और मैं ग्राम झुंडला ग्राम पंचायत बलेरा का रहने वाला हूँ। जी। और इससे पूर्व में मैं बीडीसी सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत बलेरा, साई व बड़ो पंचायत से मैं निर्वाचित बीडीसी सदस्य था। और सामाजिक क्षेत्र में भी आप पिछले काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं। हालाँकि अभी ये एक मात्र 5 वर्षों का एक कार्यकाल जो होता है एक किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि का, परंतु इससे पहले भी आप स्वयं को सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय आप देखते हैं, तो उससे पहले आपके जो कार्यकाल रहा या आपका लोगों के बीच में समाज के मध्य सामाजिक मुद्दों को लेकर जो आपका दौर रहा है, उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा-सा बताएँ कि कब से आप इस सामाजिक क्षेत्र में हैं? मैं राजनीति से राजनीति के क्षेत्र में आया, वो लगभग 2010 के बाद मैं राजनीति से जुड़ा हुआ था और अभी मैं पिछले जो पंचायती राज के चुनाव हुए थे, उसमें मैंने बीडीसी में पार्टिसिपेट किया था और बलेरा साई व बड़ो की जनता के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया और उस आशीर्वाद के माध्यम से मैंने अपनी क्षेत्र की जनता के विकास कार्य करने के लिए दिन-रात मेहनत भी की और उनके जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे हमने धरातल पर उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी किया और जितने भी मुद्दे हो सके हमने सरकार के समक्ष भी रखे और पंचायती राज के अंतर्गत जो आते थे उनका हमने समाधान किया। आपका 5 वर्षों का कार्यकाल जो रहा, इसमें दोनों ही सरकारें जैसे पूर्व में 2022 तक जो तो आपका भाजपा की सरकार का कार्यकाल रहा, फिर 22 से अभी तक जो है अभी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है। तो दोनों सरकारों के साथ आपका कैसा तालमेल रहा बीडीसी के इस कार्यकाल में? और दोनों सरकारों के माध्यम से आपने अपने बीडीसी वार्ड में जो कार्य करवाया, उसके बारे में भी थोड़ा-सा आप जानकारी साझा करें? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 टायर व्यवस्था होती है। एक ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। जी। जो पंचायत समिति होती है उसमें रेगुलर 1 साल का फंड आता है। उसको वो कोई भी सरकार हो उसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी सरकार हो वो रेगुलर आता है। उस फंड को हम पंचायती राज में लगाते हैं। हर पंचायत में न अ, फंड के अलावा जैसे कि क्योंकि फंड तो वो सरकार जो भी एक बीडीसी या जो भी आपके समिति है या जिला परिषद वार्ड उनमें बँटता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों सरकारों के माध्यम से आपने अपनी जनता के लिए आपने कोई प्राथमिकता जो जनता की रही हो, वो आपने कैसे उजागर की? इसमें जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ सामाजिक मुद्दे उठाए जो लघु जी। मुद्दे थे। तो भाजपा के टाइम में भी एक बस थी हमारी अर्की एम्स बस जो कि वाया जयनगर बलेरा होकर जाती है। तो उसको लगाने के लिए हमने एक स्ट्राइक भी की थी और उसको हमारी स्ट्राइक सफल रही और आज वो बेहतरीन एक अच्छा बस रूट है ताकि हमारे जो जितने भी गरीब परिवार हैं, आम इंसान हैं वो एम्स की व्यवस्था की वो लाभ ले सके क्योंकि
हमारी इस क्षेत्र से लगभग वो 40 से 50 किलोमीटर बिलासपुर पड़ता है और जी, जैसे गाड़ी करते हैं, कोई भी करते हैं, उसका खर्च जो है बढ़ जाता है। तो वो व्यवस्था चली और कुछ 2 स्ट्राइक हमने की थी क्योंकि एक गाड़ी थी हमारी अर्की जुगनू वाया कुनिहार होते हुए और वो कांग्रेस के टाइम में भी की थी। तो मेरा ये मानना है कि जब जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो जनता की आवाज़ सुननी पड़ती है। सरकार किसी की भी हो जो एक जनप्रतिनिधि है पंचायती राज से जुड़ा हुआ, उसको जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी और उसका समाधान करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। अपने कार्यकाल को लेकर आप क्या संतुष्ट हैं कि आपने 5 वर्षों का कार्यकाल जनता के मध्य में आपने सामाजिक सेवा या समाज के क्षेत्र में आपने अपने आप को समर्पित किया? कैसा कार्यकाल का आपका अनुभव रहा है 5 वर्षों में? मेरा एक राजनीति जो एक शौक है, एक राजनीति एक माध्यम है सेवा के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुझे आशीर्वाद मिला ग्राम पंचायत बलेरा, साई, वबड़ों के पंचायत वासियों द्वारा, मैंने उनकी समस्या क्योंकि हमने सबने साथ में मिलकर ये काम किए हैं। जैसे बसेस को लगाना है कुछ समस्याएँ ऐसी थी जैसे हमारे सेहल हो गया, कुरमला गाँव हो गया, वहाँ आज तक गैस की गाड़ी नहीं जा पाती थी और जी, कुछ बस्तियाँ हैं उधर वो पिछड़ी हुई बस्तियाँ थी। तो मेरा मानना है कि गरीब आम जनता परिवार है, उनका 1 दिन का व्यय हो जाता है, उनकी दिहाड़ी भी टूट जाती थी जी। और कभी-कभार ऐसा हो जाता है अभी जिस दिन को सिलेंडर आने हैं, उस दिन वो गाड़ी भी नहीं आती थी। तो हमने उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। आज वहाँ पर सुचारू रूप से वो गाड़ियाँ चल रही है और संतुष्ट है। इसी तरह के हमने अनेकों कार्य हमने क्षेत्रवासियों में किए, बसेस का हो गया अपने गैस गाड़ी की व्यवस्था करवाई और महिलाओं के लिए अपने गाँव में हमने स्नानागार का निर्माण करवाया, ब्याऊ हुआ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत तीनों पंचायतों में हर सार्वजनिक स्थानों पर आपको दिखेगा कि हमने सीटिंग बेंच की व्यवस्था की है जी, और ग्राम पंचायत बलेरा में हमने जितने भी सरकारी ऑफिसेज़ है, स्कूल्स हैं, उसमें आरओ की व्यवस्था की है और तीनों पंचायतों में हमने बीडीसी हेड्स के माध्यम से लगभग इन ये जितने भी मैं आपको कार्य बता रहा हूँ, ये सारे बीडीसी हेड के माध्यम से ही हमने किया था। तो डस्टबिन वगैरह लगाए हैं, वो स्कूल्स हो सकते हैं, सार्वजनिक स्थान हो सकते हैं, मंदिर कमेटी में लगाया है और मैं युवाओं के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि युवाओं की क्लब के माध्यम से हमने उनको एक राशि दी जिसमें 52,000 के आसपास लगभग राशि होती है क्योंकि युवाओं के लिए किट की व्यवस्था की, ड्रेसेस की व्यवस्था की और इसी तरह के हम कार्य कर रहे हैं और ये खाली मैंने काम नहीं किया क्योंकि ये जनता के काम है, जनता के माध्यम से हमने काम किया है बहुत और अच्छी। इसी गति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जिला परिषद वार्ड में अब हम क्योंकि अभी तक हमने आपके बीडीसी के कार्यकाल का अनुभव अभी तक हमने जाना। अब ये चुनाव चूँकि एक बहुत बड़ा चुनाव है, बीडीसी का चुनाव लगभग 3 पंचायतों का रहता है और ये जो बड़ा एक चुनावी दंगल है, लगभग 18 से 20 पंचायतों के मध्य अब आपने अपने चुनाव को लड़ना है और इसके लिए आप अपने आप को कैसे देखते हैं? और जिला परिषद के चुनाव के लिए आपने अपनी उम्मीदवारी को कैसे लोगों के बीच में जताना है कि आप उम्मीदवार हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि मैंने जो दावेदारी की है, जनता की दावेदारी है और जनता के द्वारा ही मुझे अप्रोच किया गया कि आप चुनाव लड़िए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो समस्याएँ मूल स समस्याएँ सड़क की समस्याएँ होती हैं जी, ट्रांसपोर्ट की होती है, बसेस की होती है, हमारे क्षेत्र में पहाड़ी हिल एरिया में पानी की व्यवस्था ठीक रहे और बिजली की समस्या सही रहे और इसी तरह की ये मूलभूत सेवाएँ हैं और आपका जो एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो मैंने अपने कार्यकाल में देखा लोग सैटिस्फाइड आपसे इसलिए भी होते हैं कि आप उनके बीच रहें। खाली चुनावी कार्यक्रम के दौरान आप आते हैं, वोट लेते हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है किसी पॉलिटिशियन के लिए, राजनीति करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप जनता के बीच रहिए, उनकी समस्याओं को उठाइए। कार्य होते हैं, धीमी गति से भी होते हैं, तेज गति से भी होते हैं, पर जनता के बीच रहिए जनता का आशीर्वाद मिलता है। आप पिछले कई दिनों से अपने चुनाव प्रचार में हैं, अभियान में हैं और लोगों के विश्वास को लेकर और कैसा समर्थन आपको मिल रहा है विभिन्न पंचायतों से जितनी भी जिला परिषद वार्ड के अंतर्गत आती है? अ, देखिए मैं तैयारी जो भी एक राजनीतिज्ञ होता है, पॉलिटिकल होता है, वो
जिस चुनाव को जीतता है उसकी तैयारी उससे नेक्स्ट डे ही वो शुरू कर देता है। जी, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी तैयारी आज की नहीं है, मैं पिछले लंबे समय से इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ और जनता के बीच हम जुड़ रहे हैं। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और क्योंकि लोग युवाओं को देखना चाहते हैं, आने वाले भविष्य के लिए युवाओं को देखना चाहते हैं जो अपनी कमिटमेंट के साथ कार्य करें, ओवर कमिटमेंट ना रहें और जनता के बीच रहें। इस तरह का अब चेंज हो रहा है क्योंकि जो मतदाता है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहता है, ये मेरा मानना है बिल्कुल। क्योंकि गंभीर विषय है, अगर ज़्यादा राजनीति हो जाती है तो विकास नहीं हो पाता और युवा और जितने हमारे मतदाता हैं, जनता है अब जागरूक है, वो जानती है कि युवाओं और अच्छे कैंडिडेट को आगे ला रहे हैं। अगर जिला परिषद चुनाव आप जीतते हैं, तो मुख्य प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मेरी ये मानना है कि मैं जनता के बीच रहूँगा और पूरे 5 साल में अ, उनकी सेवा में निरंतर, उनके दुःख में, सुख में, कोई सिंगल एक विषय भी होगा, किसी की एक समस्या भी होगी, मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ और समाज के साथ भी खड़ा हूँ। उसमें खाली ये समस्या नहीं होगी कि जिला परिषद से हमने फंड से ही कार्य करवाने हैं क्षेत्र में। मैं उनके लिए हमेशा उनकी आवाज़ बनकर खड़ा रहूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा। तो जितना भी हमारा राजनीतिक अपने शौक हमारा ये है कि हम जनता के बीच रहें और कार्य करें और दमदारी से हम उनकी आवाज़ को उठाएँगे, शासन, जी, प्रशासन, सरकार के समक्ष। जिला परिषद चुनाव जो अभी होना है ये पंचायती राज का और ये अभी इसकी तिथियाँ मात्र अब घोषित होनी है। तो अपने मतदाताओं से इस वार्ड के क्या अपील करना चाहेंगे कि वे आपको वोट करें? तो क्यों वोट करें? और क्या आप उस अपील के माध्यम से उनको संदेश देना चाहेंगे? मेरा समस्त जनता से, अपने मतदाताओं से अनुरोध रहेगा कि आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई, इस बच्चे और इस दोस्त को अपना आशीर्वाद दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ईमानदारी के समक्ष आपके मुद्दे भी सरकार के समक्ष भी रखूँगा और आपके बीच हर समस्या की हम लड़ाई लड़ेंगे और जितना भी कार्य हो सकेगा और ईमानदारी से करेंगे। कोई भी कार्य होगा वो ईमानदारी से किया जाएगा, आपके बीच रहकर किया जाएगा और हम सब मिलकर एक नई गति देंगे अपने क्षेत्र के लिए। एक जिला परिषद वार्ड जो है हमारा आगे बढ़ सके इसके लिए मैं कार्य करूँगा ईमानदारी के साथ। धन्यवाद शशिकांत जी। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। आपका ये चुनावी अभियान आपको सफलता दें, इस शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद दैनिक हिमाचल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों ये थे शशिकांत शर्मा, तेज़-तर्रार एक युवा नेता है जो कि पिछले काफ़ी समय से ये जो छात्र राजनीति से लेकर आज पंचायती राज में ये प्रमुखता से जो है समय-समय पर जनता की समस्याओं को निरंतर उठाते रहे हैं। इससे पूर्व में ये बीडीसी सदस्य रहे, जैसा कि इन्होंने अपने कार्यकाल का अनुभव साझा किया। जनता के मध्य ये इस समय जिला परिषद अ, स सदस्य के चुनाव के लिए अब जनता की अदालत में हैं और अपना अनुभव इन्होंने साझा करने के बाद जनता के साथ ही ये अगले 5 वर्षों में कैसे ये रूबरू रहेंगे, क्या-क्या इनकी प्राथमिकता रहेंगी, ये सभी कुछ आज शशिकांत जी ने बताया। तो दैनिक हिमाचल न्यूज़ में आज ये विशेष बातचीत फिलहाल यहीं हम अपना विराम देते हैं और भविष्य में भी इसी तरह की विशेष बातचीतों का दौर जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।